अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज 10 मुहर्रम है और इस 10 मुहर्रम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये हम हर मुसलमान को इसके बारे में मालूम है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हमारे हज़रत हुसैन, जिसने दीन इस्लाम को बचाने की खातिर अपनी शहादत दी थी, और उस टाइम पे भी उन्होंने नमाज क़ज़ा नहीं की थी और सजदे की हालत में उनको शहीद किया गया था। तो मैं ये बोलने के लिए मैंने जो है सो ये वीडियो बनाया है कि ये बताने के लिए कि 10 मुहर्रम की अहमियत क्या है, 10 मुहर्रम से हमको क्या सीखना चाहिए और हम लोग क्या कर रहे हैं और हमारा माशरा किधर जा रहा है और हम मुसलमान कैसे हो गए हैं और कहाँ जा रहे हैं। हमको ये समझने की और ये देखने की ज़रूरत है। हमारे माशरे की औरतें हो या मर्द हो, किस हिसाब से ज़िंदगी जी रही है, हमको ये देखना चाहिए। और हम लोग सब वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल रहे हैं, हम दीन इस्लाम की तरफ नहीं चल रहे हैं, बस हम नाम के मुसलमान हो गए हैं। तो हमको ये सब करबला के उस वाक़ये से सीखना चाहिए, अहले बैत से सीखना चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता हमको बता के गए हैं उससे सीखना चाहिए। और उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान, उनकी औलाद जिस तरीक़े से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार के गए हैं, हम वो उससे सीखना चाहिए, हमको उनसे सीखना चाहिए। और हम किस किस्म के मुसलमान हैं, हमको ये अपने आप में झांक कर देखना चाहिए। नमाज की क्या अहमियत है, ये हज़रत हुसैन से सीखें। गोशे पर्दे की क्या अहमियत है, ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सीखिए। मैं पूरी डिटेल में आप लोग को नहीं बताऊंगा। भाई भाई की क्या मोहब्बत है, ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्ह से सीखिए। आप लोग मेरी बातों पे गौर करिए कि हमारा माशरा किस में पड़ा है। आजकल मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। हमारे माशरे में सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी नहीं है और हम सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे पूरे अमाल, हमारे पूरे काम वेस्टर्न तरीक़े से हो रहे हैं, अंग्रेज़ी तरीक़े से हो रहे हैं। हम नमाज़ों को बहुत कायली में लेते हैं, नमाज हम टाइम पे नहीं पढ़ते हैं। और हमारे माशरे में झूठ, मक्कारी, फ़रेब, धोखेबाजी और सूदखोरी, ज़िनाखोरी और जैसे बेहयाई, ये हर चीज़ पड़ गई है हमारे पीछे। ये हर चीज़ में हम डूब गए हैं। तो हम सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं और दूसरा कुछ नहीं है। तो हमको ये सब चीज़ों को बदलना है और हम हमारे नस्लों को इस्लाम सिखाने की बजाय हम उनको इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर सिखा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये जो करबला का वाक़या है, 10 मुहर्रम का वाक़या है, इससे हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैं छोटी सी बात बोल करके ख़त्म करता हूँ कि जैसो हमारे माशरे में जो गुनाहें आम हो गए हैं, जो औरतों पे जुल्म करना और औरतें मर्दों पे जुल्म करना, माँ बाप की बेहुरमती करना, माँ बाप की बेइज्जती करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और हराम खोरी से पैसा कमाना, हलाल को भूल गए हैं हम। हलाल को याद करने की हमको ज़रूरत है। हलाल क्या है, हराम क्या है, हमको जानने की ज़रूरत है। और हम एक दूसरे से मोहब्बत करना भूल गए हैं। हम मोमिन एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए तो ही हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को हम नीचा दिखाने के लिए हम जो चाहे वो करते हैं। तकब्बुर में हम जी रहे हैं, जो अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमारी उम्मत, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जैसो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हम जैसो उनकी उम्मत जो है सो
दौलत के फितने में पड़ जाएगी, पैसे की फितने में पड़ जाएगी, तो वही बात हो गई है। तो हमको जो है सो ये सब चीज़ें देख कर के हमको सीखना चाहिए और हमको सही इस्लाम के तरीक़े पर चलना चाहिए, और हमको हज़रत हुसैन जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए कि एक मुसलमान कैसा होता, हमको ऐसा बनने की कोशिश करना चाहिए। तो अहले बैत से आप लोग बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। बस मेरी ये गुजारिश है कि हमारे मुआशरे में जितने भी गुनाह हो गए, क़त्ल आम हो गया है, ज़िना आम हो गया है, हराम आम हो गया है, हरामखोरी शराब पीना आम हो गया है, झूठ, माँ बाप की नाफरमानी, ये सब चीज़ों से तौबा करने की ज़रूरत है। हमको सही अगर मोमिन बनना है, सही जो है सो मुसलमान बनना है, तो हमको हसन सलूक करना चाहिए, सीखना चाहिए। हमको झूठ से परहेज़ करना चाहिए। हम लोग को जो है सो माँ बाप की फरमाबरदारी करना चाहिए। हमको हमारे घर के बुज़ुर्गों की, औरतों की इज़्ज़त करना सीखनी चाहिए, और हमको जो हक़, हलाल और हराम की पहचान आना ज़रूरी है, हमको वो सीखना चाहिए, और हमारे नस्लों को भी वो सिखाना चाहिए। और जो है सो हमारी नस्लों को भी जो है सो बस यही सिखाइए कि दीन इस्लाम क्या है, रसूलुल्लाह क्या बता के गए, अहले बैत क्या बता के गए। अहले बैत से हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जो है सो आप तमाम लोग अपने घरों को दीनदार बनाइए, और जो भी लोग गलत कामों में पड़े हुए हैं, वो आज से अभी से इस मुबारक दिन से 10 मुहर्रम से जो है सो सब चीज़ें छोड़ दीजिए, और अपने अपने घरों को इस्लामी घर बनाइए। और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, समझते हैं कि जो है सो अल्लाह माफ़ करने वाला रहीम है। वाकई अल्लाह रहीम है, करीम है, अल्लाह बराबर माफ़ करने वाला है, अल्लाह 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है। मगर जो तुम अमाल करोगे उसका पूरी तुमको जो है सो हिसाब किताब उसका देना पड़ेगा, दुनिया में भी आखिर में भी। उसके बाद जा कर के अल्लाह तुमको माफ़ करेगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। तो जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है, जो भी अपने घर के औरतों पे, बीवियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो भी बीवियां अपने घरों को जहन्नुम बना के रखे हैं, जो भी लोग जितने भी गलत कामों में पड़े हैं, आज के दिन से तौबा कर लो, और जो है सो अपने आप को सीधा कर लो, और जो है सो अपने आप को दीनदार बना लो, अपने घर को जन्नत बना लो। आज तुम जो है सो सीधे रास्ते पे चलोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी सीधे रास्ते पे चलेगी। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता। अगर आप लोग समझदार है तो समझ जाएंगे, जो भी समझदार है तो समझ जाएंगे। और जो है सो बड़े बड़े उलमाया, बड़े बड़े जो है सो लोग बहुत सारे चीज़ें आप लोग को समझाते रहते हैं। बड़े बड़े इस्लामी मौलाना लोग जो है सो बड़े बड़े लोग, मेरी बात तो क्या है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं जो है सो बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी बराबर सीधा नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं भी जो है सो बराबर पूरा सीधा, मुकम्मल सीधा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी करिए, इंशाल्लाह जो है सो अल्लाह हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।